औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ईडीयू 406 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 ईडीयू 406 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की अपलोड कर दी गई है। और इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है तो वो है 6 दिसंबर। तकरीबन आपके पास 6 दिन का टाइम है, तो इन 6 दिनों में आप लोग इस असाइनमेंट को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अर्ली सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग ईजिली मैनेज कर सकें। आप लोगों के बाकी क्विजेज भी आ चुके हैं और बाकी जो आप लोगों के कोर्सेज हैं तो उनके असाइनमेंट्स और जीडीबीज भी आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग ईजिली इसको मैनेज कर सकें और टाइम के अंदर, ड्यू डेट के अंदर ही आप लोग इसको ताकि आसानी से बना लें। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके असाइनमेंट के टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 15। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं टॉपिक 1 से 48 तक। ठीक है, मतलब कि फ़र्स्ट 48 टॉपिक्स के अंदर से आपकी इस असाइनमेंट को पिक किया गया। उसके अलावा क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले यहाँ पे देखें कि एक तो आप लोगों ने लेट असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी, मतलब कि अगर ड्यू डेट गुजर जाती है तो उसके बाद आप लोगों ने ईमेल के थ्रू आप लोगों की अगर असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद प्लेगरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। प्लेगरिज्म पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर आपका कहीं पे मतलब कि यूनिवर्सिटी चेक करती है कि अगर आपने कोई भी कंटेंट कहीं से, ठीक है, आपके असाइनमेंट किसी भी यूट्यूब की वीडियो के साथ, अगर आपके असाइनमेंट कहीं भी किसी भी इंटरनेट की मतलब कि कोई भी वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसके साथ आपका कंटेंट मैच करता है तो उसके बाद आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। एक दूसरे का कॉपी पेस्ट आप लोगों ने नहीं करना और ना ही इंटरनेट से आप लोगों ने कॉपी करना है। उसके बाद आप लोगों ने इस असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर बनाना है और उसके अलावा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 और फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन रखना है। तो ये बातें कुछ जो बेसिक गाइडलाइंस हैं इस असाइनमेंट को लेकर यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन, 15 मार्क्स, 5+10। ठीक है, टोटल आपकी 15 मार्क्स के असाइनमेंट है। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक में आपने डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो इसमें आपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, तो इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब कि आपने फ़र्क वाज़ह करना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन में, फॉर्मल रिफ्लेक्शन में और उसके बाद इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन में। उसके बाद जो इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, ठीक है, जिसके 5 मार्क्स हैं, वो है कि आल्सो एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इन टीचिंग प्रोसेस। उसके बाद आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल जो मतलब कि रिफ्लेक्शन है उसके आपने सिग्निफिकेंस मतलब कि इम्पोर्टेंस का भी आपने जिक्र करना है। आपने बताना है कि किस तरह या कैसे जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन है वो टीचिंग प्रोसेस के अंदर किस तरह जो रिफ्लेक्टिव प्रिकॉशनर होते हैं उनके लिए हेल्प करती है या उनको एडवांटेज देती है। ठीक है, तो इस चीज़ के भी आंसर आप लोगों ने लिखना है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम अब इसका जो प्रॉपर आंसर है हम उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन की अगर आप हेडिंग दे देंगे, ठीक है, उसके बाद आपने इसको डिफाइन कर देना कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, मैंने फर्स्ट जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, शॉर्टकट, ठीक है, वो इस एक लाइन में मैंने कवर किया है। उसके बाद अब आगे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप एक और बात कि आप इसको जो डिफ्रेंशिएट आपने करना है इसको आप टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेबल नहीं भी बनाना तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आप लोगों ने एज इट इज़ नहीं लिखनी, आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग में करना है। ठीक है, इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होती है, इट रिलाइज ऑन सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड आल्सो डेवलप्स अवेयरनेस फॉर द टीचर ऑफ देयर ओन एजम्पशन। ठीक है, मतलब कि जब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं वो होती है इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड डेवलप्स अवेयरनेस फॉर द टीचर, और टीचर के लिए अवेयरनेस को डेवलप करती है ऑफ देयर ओन एजम्पशंस। टीचर की जो उनकी मतलब कि टीचर्स की जो एजम्पशंस होती हैं उनको लेकर टीचर्स को अवेयर करती है। और उसके बाद अपने आप से जो क्वेश्चनिंग होती है वो क्या होता है, सेल्फ क्वेश्चनिंग, तो वो होती है इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। उसके बाद इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन इज़ ऑफन क्वाइट डिसफंक्शनल। ठीक है, डिसफंक्शनल होती है। उसके बाद इट इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट, मुकम्मल नहीं होती। मुकम्मल इसलिए नहीं होती क्योंकि इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का आपको पता है कि इसमें कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई इसके कवायद ज़वाबित कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे ये इनकम्प्लीट होती है। इसकी कोई मतलब कि डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन के साथ उसके साथ ये डिसफंक्शनल होती है, फंक्शनल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस, तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है। उसके बाद वन थिंग लीडिंग टू अनदर, इसमें आप एक चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, वो आपको किसी और चीज़ में ले जाती है, फिर आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उस चीज़ से निकल कर आप कहीं और चले जाते हैं। इसी तरह फिर आप थर्ड वन को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद थर्ड वन के बाद आप फोर्थ पे चले जाते हैं। तो एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी और इस तरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है इसकी कोई एंडिंग
नहीं होती, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट। उसके बाद दिस इज़ बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑन प्रेजेंट एक्सपीरियंस। तो जो आपके मौजूदा इस वक्त के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस वक्त के मौजूदा हाल के जो तजर्बात होते हैं, तो उनके ऊपर इसकी जो मतलब कि इसकी बुनियाद है, उसके जो रिफ्लेक्शन आप लोग अपने मौजूदा हालात के ऊपर करते हैं, तो इसकी बुनियाद उसके ऊपर होती है, ना कि पास्ट या फ्यूचर के ऊपर नहीं होती। उसके बाद दिस इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन कैन बी मिस इंटरप्रिटेड, क्योंकि ये प्रेजेंट एक्सपीरियंस जो कि अभी मौजूदा हालात होते हैं इनके ऊपर बेस करती है, तो इसलिए इसको जो मिस इंटरप्रेट भी ये हो सकती है। उसके बाद इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन अप्रोच कैन बी मैनिपुलेटेड टू फिट आवर ओन बिलीव्स। उसके बाद इस अप्रोच को जो इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन है ये मैनिपुलेट भी की जा सकती है। उसके बाद क्या यहाँ पे लिखो कि इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन कैन बी क्वाइट बायस, ठीक है, तो ये बाइस्ड भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आमतौर पर आपने मतलब कि अपने आप के ऊपर यानी कि अपनी जो आपके मौजूदा आपके हाल के जो एक्शंस होते हैं उनको आपने रिफ्लेक्ट करना होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात बाइसनेस भी आ जाती है, ठीक है। आप लोग मतलब कि बाज़ समटाइम्स हम लोग बिल्कुल जो सही रियलिटी होती हैं हम उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, बल्कि हम समझते हैं कि नहीं यार अगर ये काम मतलब कि मैं छोड़ देता हूँ तो मुझे इसका ये नुकसान होगा, तो फिर हम उसको नहीं छोड़ते बल्कि हम उसको कर रहे होते हैं। तो इस तरह मतलब कि जब ऊपर हमारे अपने ऊपर को बात आती है तो फिर उससे क्या होता है, उधर हम लोग यहाँ क्योंकि हम इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम कहीं ना कहीं फिर बीच में जो बाइसनेस का फैक्टर होता है वो वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद थ्रू इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन वी व्यू द वर्ल्ड क्वाइट सिलेक्टिवली। तो इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं कि हम दुनिया को देखते हैं कि हमने क्या देखना है, क्या हमने नहीं देखना, किस चीज़ को हमने टच करना है, किसको हमने टच नहीं करना, किधर हमने जाना है, किधर हमने नहीं जाना। तो इस तरह हम जो पूरी दुनिया है, ठीक है, आसपास की दुनिया होती है, उसको हम लोग सिलेक्टिवली देखते हैं, ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन कैन बी बोथ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। तो बहुत ज़्यादातर तो ये अनप्लान्ड होती है, लेकिन इसको प्लान भी किया जा सकता है, आप लोग बराबर इसकी प्लानिंग करके जो इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन है ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ कॉन्शियस अवेयरनेस दैट लर्निंग इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। इसमें क्या होता है, कॉन्शियस अवेयरनेस होती है, मतलब कि ये आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, कॉन्शियस आप इससे फुली अवेयर होते हैं, ठीक है, आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह फिर जो लर्निंग होती है वो वहाँ पे मतलब कि जो लर्निंग का अमल होता है वो वहाँ पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इसके जो डिफ्रेंशिएट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद जी सेकंड वन है फार्मल रिफ्लेक्शन। तो फार्मल रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फार्मल रिफ्लेक्शन ड्रॉज ऑन रिसर्च एंड थ्योरी एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड अ फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एज अ पार्ट ऑफ द आरपी मीन्स के रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, ठीक है, तो इसको आपने रीड कर लेना है। तो फार्मल भी जो उसका हमने ऊपर बात किया है इनफॉर्मल की, फार्मल उसके अपोजिट होगा, लाजमी बात है। तो यहाँ पे जो मैंने बातें की हैं आपने इसको देखना है, आप इसको खुद ही आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर आप मैंने क्या बात की हुई है। तो यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ आइडिया लेना है। इनफॉर्मल का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फार्मल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और उसके बाद आप लोग एक आधा मिनट देखते हैं और फिर आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, तो जो हम लोग यहाँ पे इतनी डिटेल में बता रहे होते हैं वो तमाम मेहनत वेस्ट जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ इनफॉर्मल जो रिफ्लेक्शन है वो मैंने एक्सप्लेन किया है और जो फॉर्मल रिफ्लेक्शन है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से देखना है और यहाँ से आइडिया लेना है, आइडिया लेने के बाद आपने तमाम वर्डिंग को अपनी वर्डिंग में करना है और बेहतर है कि आप लोगों ने इसको चेंज नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने खुद से इसका कंटेंट लिखना है, इसके अंदर आप लोगों ने खुद से वर्डिंग चूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसके मार्क्स ना मिले, क्योंकि इसको कोई एक बंदा तो चेंज नहीं करेगा, इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चेंज करेंगे। तो फिर इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग इसको चेंज ना करें, बल्कि जो आप लोग आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके अलावा आपको यूट्यूब पे फार्मल रिफ्लेक्शन और इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन के बारे में डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ में एक्सप्लेन मतलब कि आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन और कंटेंट मिल जाएगा, तो उसको आप यूज़ करके अपनी असाइनमेंट में उन तमाम वर्डिंग को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें कहता है कि आल्सो एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इन टीचिंग प्रोसेस। अब आपने यहाँ पे बताना है कि जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन और जो फॉर्मल रिफ्लेक्शन है वो किस तरह रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए टीचिंग प्रोसेस में फ्रूटफुल होती है, उसके लिए एडवांटेज होती है, उसके लिए बेनिफिशरी होती है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको देखें कि किस तरह जो फार्मल रिफ्लेक्शन होती है और इनफॉर्मल दोनों, ठीक है, किसी एक की बात नहीं हो रही, दोनों की बात हो रही कि दोनों किस तरह फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों किस तरह किसी भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए उसकी टीचिंग प्रोसेस में किस तरह उसके लिए फ्रूटफुल होती है, बेनिफिशरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके 4 पॉइंट्स लिखे, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती स्टिल, आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बात करनी है, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं ऐसे की वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।